वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है कि मेरे टॉप 4 के मैं आपको बताऊंगा कि मुझे सबसे ज़्यादा टॉप 4 ऑल टाइम टॉप 4 फेवरेट कैप्टन्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम मेरे कौन कौन से हैं। तो रैंकिंग वाइज बताएंगे इस हवाले से आपको, और उसके हवाले से उनके कुछ रिकॉर्ड्स और जो जो उन्होंने यानी कि अपने करियर में किया वो भी आपको कुछ कुछ उसकी गाइडलाइंस साथ साथ देंगे। तो मेरे अगर देखा जाए तो नंबर 4 पे अगर मेरे हैं तो वो कपिल देव हैं। उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिता के दिया और वो एक बड़े अच्छे बॉलर भी थे। उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी एज अ बॉलिंग कैप्टन, क्योंकि देखें बॉलिंग कैप्टन बनना जो है ना एक मुश्किल काम है, क्योंकि एक ऑलराउंडर भी थे वो, लेकिन जो बॉलिंग उनकी तरफ उनका जरा रुझान था। और वो एक बॉलिंग कैप्टन बनना मुश्किल क्यों है, वो इसलिए क्योंकि आपको एज अ बॉलर लगातार मैचेस खेलने पड़ते हैं फिर कैप्टनसी के लिए। अगर आप वो नहीं खेलते तो फिर आप कैप्टन नहीं रह पाते। क्यों शाहीन शाह अफरीदी को भी हटाया गया, मुझे लगता है इसकी एक ये वजह भी हो सकती है, क्योंकि एज अ बॉलर आपको लगातार मैचेस खेलने पड़ते हैं, आपको रेस्ट नहीं मिलता। क्योंकि एज अ बॉलर आपको रेस्ट चाहिए होता है, कुछ मैचेस के बाद आपको रेस्ट मिलना ही मिलना होता है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो और आपको इंजरीज वगैरह ना हो। तो मेरा ख्याल है कि कपिल देव की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त तरीके से एज अ कैप्टन उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिता के दिया इंडिया को, ओडीआई का। और उसके बाद अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो तीसरे नंबर पे मेरे जो फेवरेट कैप्टन है वो विराट कोहली हैं। उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है, वो एक बहुत बड़े बैट्समैन है, उनके रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बड़े हैं। और उनके कुछ रिकॉर्ड्स को बाबर आजम ने तोड़ा है, कुछ रिकॉर्ड्स को शायद ही कोई तोड़ पाए। उनकी सेंचुरीज के बहुत रिकॉर्ड्स हैं। उसके अलावा देखें जो सेंचुरीज के रिकॉर्ड्स हैं वो तो फिर तेंदुलकर के हैं ना, ये जो मेरे भाई ये इस वक्त पीछे हैं, इनके हैं मेन रिकॉर्ड्स। कोहली साहब के भी इतने रिकॉर्ड्स नहीं है जितने इनके हैं। तो अगर देखा जाए तो लेजेंड तो वो भी हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि कैप्टनसी के लिहाज से तो कोहली एक अच्छे कैप्टन थे। उनकी कैप्टनसी में इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पहुंचा और भी रिकॉर्ड्स उनकी कैप्टनसी में इंडिया ने बनाए। लेकिन जो दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे मेरे फेवरेट कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा आज अभी इस वक्त भी इंडिया की कैप्टनसी कर रहे हैं। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के भी फाइनल में पहुंचा, फिर अभी पीछे 2023 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ है उसके भी फाइनल में पहुंचा। लेकिन देखा जाए तो इंडिया उनकी कैप्टनसी में अब तक जीत नहीं पाया। तो ये एक वाकई एक मेजर इशू है। मे बी हो सकता है, अभी देखते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें इंडिया की टीम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन इस वक्त रोहित शर्मा आईपीएल में देखा जाए तो रोहित शर्मा आईपीएल में उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में उनको होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि मे भी हो सकता है कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये भी कुछ कुछ इंडिया के साथ हो सकता है, नहीं इंडिया उसमें मार्का मार सकता है। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, इसमें उनकी कैप्टनसी भी बहुत मैटर करेगी। लेकिन मेरे अगर सेकंड नंबर पे बात की जाए तो मेरे रोहित शर्मा सेकंड नंबर पे जो है ना मोस्ट फेवरेट एवर कैप्टन है। और क्योंकि मुझे उसकी वजह ये है कि उन्होंने काफी दफा इंडिया को वर्ल्ड कप के फाइनल्स में भी लेके गए, फिर उसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में लेके गए, फिर ओडीआई वर्ल्ड कप के, यानी कि उन्होंने काफी फाइनल्स खिलाए। लेकिन आई डोंट नो कि फाइनल में जाके इंडियन टीम को क्या हो जाता था, स्पेशली अपने होम ग्राउंड में तो इंडियन टीम को जीतना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हावी हो गई इंडिया पे तो वो बड़ा ही गलत काम हो गया। लेकिन यकीन करें मैं पर्सनली चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया वो मैच ना जीते, क्योंकि उसकी एक वजह है। मैं देखें पाकिस्तान और इंडिया किसी भी मेरी ये फीलिंग है यार कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ या ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ खेलें तो मैं हमेशा जो है ना वो पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या श्रीलंका इनको सपोर्ट करूंगा, बजाय इसके कि मैं सपोर्ट करूं गोरों को। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ऑलरेडी बहुत सारा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और लेकिन वो बड़ा बेहतर खेले। उन्होंने 1,30,000 बंदे को चुप कराया, वो फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उसको डिजर्व करते थे। नंबर 1 मेरा कैप्टन, नंबर 1 कैप्टन, वन एंड ओनली वन, एमएस धोनी। एमएस धोनी के अलावा नंबर 1 कैप्टन कोई हो ही नहीं सकता यार। मनी अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडियन क्रिकेट टीम में इंडियन बीसीसीआई ने कभी भी इंडिया ने कोई ऐसा कैप्टन प्रोड्यूस किया हो एमएस धोनी जैसा। इतना कूल माइंडेड पर्सन, मैंने उस बंदे को कभी गुस्सा करते नहीं देखा यार, कभी गुस्सा करता नहीं देखा। और विकेट के पीछे खड़े हो गए उसने ऐसे ऐसे क्रूशियल टाइम में भी इंडिया को मैच जिता के दिए हैं, जब इंडिया यानी कि दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि भाई इंडिया मैच जीतेगा, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था कि इंडिया मैच जीतेगा। लेकिन एमएस धोनी वो वाहिद ऐसे कैप्टन है जिन्होंने इंडिया को मैच जिता के दिया और अपने होम ग्राउंड में भी मैच वर्ल्ड कप जिताया।
2000 मेरा ख्याल 2011 का वर्ल्ड कप था, हाँ जी 2011 का वर्ल्ड कप भी जिताया इंडिया में एम एस धोनी ने अपने होम ग्राउंड के सामने। और उसके अलावा उससे पहले भी इंडिया को T20 वर्ल्ड कप भी एम एस धोनी ने जिता के दिया। और वनडे वर्ल्ड कप में तो एम एस धोनी ने बड़ी अच्छी इनिंग भी खेली थी बाद में आके। वहां पे अगर वो भी आउट हो जाते तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता वो भी वर्ल्ड कप जीतना। वो श्रीलंका वहां पे वर्ल्ड कप फंसा सकता था, क्योंकि वो बड़े लेजेंड्स थे, कुमार संगकारा थे, फिर मुरलीधरन भी थे उसमें, तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग उस वक्त के बड़े अच्छे बॉलर थे। तो मुझे लगता है कि एम एस धोनी नंबर 1 कैप्टन है। मुझे याद है बांग्लादेश का एक मैच हो रहा था और बड़ा क्लोज मैच था, यानी कि बांग्लादेश को तकरीबन मैच जीता हुआ था, लेकिन एम एस धोनी ने विकेट के पीछे खड़े होकर बॉलर से हर बॉल, अच्छा एम एस धोनी की एक मुझे बार बॉल पसंद है, वो हर बॉल के बाद जाके ना बॉलर से अपना उनसे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि यार ऐसे बॉल करो तो ऐसे बॉल करो। अच्छा, उनको जब गाइड किया गया, लास्ट विकेट भी मेरा ख्याल बांग्लादेश की लास्ट विकेट थी, वो एम एस धोनी ने जाके बॉलर को गाइड किया कि जी आपने ऐसे बॉल करानी है। और देखा, और आपने नोट करें तब एम एस धोनी, अच्छा एम एस धोनी फिर एंड पे ना अक्सर होता रहा जब बड़ी क्रूशियल टाइम आ जाता रहा ना, तो विकेट के बहुत पास भी आ जाते थे। इवन के फास्ट बॉलर बहुत फास्ट बॉल भी करवा रहा होता था, विकेट के बहुत करीब आ जाते थे ताकि उनको हेल्प मिले विकेट को हिट करने के लिए। यानी उनको अपनी हाथों की इतनी फिक्र नहीं होती थी जितना उनको मैच जीतने की फिक्र होती थी, यार ये मैच जरूर जीतना है। तो वो एज अ कैप्टन एक लेजेंड थे, और उसके अभी भी वो लेजेंड है। और वो बांग्लादेश के मैच की मैं आपको बात कर रहा था, बॉलर को जाकर समझाया कि आपने इस तरीके से बॉल करनी है, और उसी तरीके से उन्होंने बॉल की और वो कैच आउट हो गए। तो बांग्लादेश वो मैच बड़ा ही क्लोज, बहुत क्लोज जाके आ रहा था, और वो मैच ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडिया बिल्कुल इंडिया के हाथ से निकल चुका हुआ मैच, और वो निकल भी चुका था। लेकिन एम एस धोनी ने बहुत दफा अपने दिमाग से, अपने दिल से इंडिया को बहुत दफा मैचेस जिता के दिए हैं। तो मेरे इसलिए नंबर 1 एम एस धोनी है। उसके अलावा जो चेन्नई सुपर किंग की इस सीजन में कैप्टनसी एम एस धोनी ने छोड़ी है, मैं वो भी समझता हूँ कि उन्होंने अपने बड़ेपन का, अपने बड़े दिल होने का बहुत बड़ा मुजाहरा किया है। एक वो चेन्नई सुपर किंग के शुरू से कैप्टन बने हुए थे, वो शुरू से चेन्नई सुपर किंग के साथ थे, उसके कैप्टन थे, और चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने बहुत ज्यादा टाइटल्स भी जिताए हैं। चेन्नई सुपर किंग को बहुत ज्यादा एम एस धोनी टाइटल जिता चुके हैं आईपीएल के, और इस पिछला सीजन भी आईपीएल का उन्होंने जिताया। भाई देखें, इतनी उम्मीद नहीं थी, इतने चांस नहीं थे, लेकिन एम एस धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग को एंड तक ले गए और उनको मैच जिताया। तो ये भी उस चीज का क्रेडिट एम एस धोनी को जाता है। और वो जो इतनी ज्यादा यानी सेलिब्रेशन भी नहीं उनकी होती, बहुत हैवी किस्म की यार, क्योंकि उनके लिए मैच जीतना एक बच्चों जैसा खेल बन चुका है। एक ट्रॉफी जीतना बच्चों जैसा खेल है कि यार बाएं हाथ का खेल है, होइएगा, कोई मसला ही नहीं है मेरे वास्ते। तो वो उनका ये सीन होता है यार। तो मुझे लगता है इसलिए एम एस धोनी एक विन है। और इसके अलावा जो इस दफा उन्होंने कैप्टनसी भी छोड़ दी अपने एक मोस्ट जूनियर लड़के के लिए कि यार अब मैं अगले साल से चेन्नई सुपर किंग के लिए नहीं खेल पाऊंगा, तो अब ये कैप्टन बनेंगे और ये चेन्नई को आगे लेके चलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत एक बड़े दिल की बात है, बड़ेपन की बात है, और उनके लोगों का प्यार है। लोगों का प्यार है कि हर साल एम एस धोनी का प्लान होता है कि यार मैंने अब नहीं खेलना चेन्नई से, लेकिन हर साल फिर आ जाते हैं वो खेलने। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों का प्यार ही उनको खींच के लेके आता है। और जब वो बैटिंग करने आते हैं, मुझे लगता है उनको बैटिंग करने भी जरा ऊपर आना चाहिए। वो बैटिंग करने जब बिल्कुल 6वें-7वें नंबर पे आते हैं, क्राउड बड़ा खुश हो जाता है, क्राउड की में खुशी की लहरें दौड़ पड़ती हैं। लेकिन जब वो आउट होते हैं तो फिर क्राउड बेचारा मायूस होकर सारा स्टेडियम खाली हो जाता है। मुझे लगता है उनको जरा पहले आना चाहिए, लेकिन खैर वो अब चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, उनको ज़्यादा चांस मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत क्रिकेट खेल ली हुई है। तो ये थे मेरे टॉप 4 के। एम एस धोनी मेरे नंबर 1 ऑल टाइम इंडिया के। मेरा ख्याल है कि वो इंडिया में से भी नहीं, अगर जब मैं एक वीडियो करूंगा जिसमें मैं पूरी वर्ल्ड के जितने भी अब तक कैप्टन गुजर चुके हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें भी मेरा ख्याल है कि एम एस धोनी मेरी लिस्ट में लाजमी होंगे, शायद टॉप पे हों, या कम से कम वो पहले 3 में जरूर होंगे। वीडियो करेंगे तो फिर उसमें बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए मुझे आपकी सब्सक्राइब करते हैं, मुझे हौसला मिलता है, मुझे खुशी मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।